गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर आउटेज और पावर शटडाउन होता क्या है आईटी कंपनी में। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा पावर आउटेज और पावर शटडाउन आईटी कंपनी में होता क्या है। अभी इस पावर शटडाउन और पावर आउटेज के अलग अलग नाम आपने सुने होंगे। पावर कट, पावर आउट, पावर फेल्यूर, पावर लॉस, पावर ब्लॉकआउट आदि नाम है उसके। अलग अलग नाम से आप उसको पहचानते होंगे। तो उसका कॉजेस क्या होता है। तो पावर आउट या पावर ब्लॉक कैसे होती है, पावर लॉस, पावर फेल्यूर कैसा होता है। तो जनरली फॉल्ट ऑफ पावर जो भी उसका स्टेट ये होता है, उसमें अगर पावर फॉल्ट आ गया तो पावर फेल्यूर हो सकती है। उसके बाद में डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो लाइन होती है इलेक्ट्रिकल, उसमें फॉल्ट हो गया तो डैमेज हो गया तो पावर आउटेज होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज ब्रेकर होता है, आदि चीजों से क्या होता है, पावर आउटेज होता है या तो पावर शटडाउन हो जाता है। तो उसका रिस्क अभी जनरली माना जाए तो कहाँ कहाँ पे होता है। तो हॉस्पिटल्स, उसमें ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहां से बहुत सारी लाइफ बची हुई होती है। उसके बाद में माइंस होती है बड़ी बड़ी, उधर भी लाइट अगर ऑफ हो गई, शटडाउन हो गया, आउटेज हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आईटी कंपनी जहाँ के बहुत बड़ा डाटा होता है सिस्टम पे और 1 मिनट में करोड़ों लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे चीजों में बैकअप के लिए जनरेटर होता है। ऐसे ही यहाँ पे आपको पावर फेल्यूर का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा रिस्क दिखाई देगी। तो ये करना क्यों जरूरी है अभी। तो एनीथिंग फ्रॉम डाउनलोड पावर लाइन टू शेड्यूल्ड, यानी कि जो भी कैसे करते हैं वो करना क्यों जरूरी है। कभी भी आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली 24/7 शिफ्ट चलती रहती है। ऑल क्रिटिकल रूम्स, यूपीएस सिस्टम, एडीएफ, एमडीएफ आदि जो भी क्रिटिकल रूम रहेगी, बड़े बड़े एचयू सब शुरू रहते हैं कंटिन्यू। तो 24/7 कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो उनका मेंटेनेंस होना जरूरी होता है। क्योंकि देखो, आप अगर दौड़ते हैं तो दौड़ के थोड़ा बीच में रुकते हैं तो फुल एक बार प्रेशर में आते, पावर आ जाते हैं और फिर आप दौड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह से मशीन है, उसका मेंटेनेंस भी होना जरूरी होता है। तो उस मेंटेनेंस को करने के लिए पावर शटडाउन या तो पावर आउटेज कंपनी में, आईटी कंपनी में किया जाता है। यानी कि जो भी क्रिटिकल रूम्स है, आईडीएफ, एमडीएफ, यूपीएस आदि रूम जो भी एचयू होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े पैक रूम होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस कंटिन्यूसली हम बीच बीच में नहीं कर सकते। तो पूरे साल में एक बार या तो 6 मंथ में एक बार पावर आउटेज या पावर शटडाउन लिया जाता है ताकि उसका मेंटेनेंस किया जाए। तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फैसिलिटी के द्वारा। फिर मेंटेनेंस ऑफ द क्रिटिकल रूम्स, आईडीएफ रूम, एमडीएफ रूम, यूपीएस रूम्स का मेंटेनेंस किया जाता है। अभी इसके बाद में बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो 6 मंथ या तो नेटवर्क जो भी होता है उसका जो प्रॉब्लम होता है, कुछ उसमें मेंटेनेंस में खराबी हो तो वो सॉल्व किया जाता है और कंटिन्यूसली वो जो भी इलेक्ट्रिक पावर है वो वहां से कट ऑफ करके जो मेंटेनेंस होता है वो क्लियर किया जाता है ताकि पूरे साल में या 6 मंथ्स में आपको उसकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्रिटिकल रूम्स है, उनका ठीक तरह से मेंटेनेंस किया जाता है ताकि आपको कोई उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ये बेनिफिट्स होता है उसका। अभी उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। अगर कंपनी आईटी कंपनी में काम करे एज ए सिक्योरिटी तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। उस पावर, अगर पावर शटडाउन, पावर फैसिलिटी ये होता है तो ये फैसिलिटी आईटी और सिक्योरिटी आदि लोगों से मिलाकर ये पावर शटडाउन होता है। उनका एक शेड्यूल बनाया जाता है कब पावर शटडाउन। और नॉर्मली अब सैटरडे संडे जो भी वीकेंड रहता है कंपनी में तो उसी दौरान ये पावर शटडाउन या पावर आउटेज लिया जाता है। तो उस दौरान कंपनी में सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज पावर ऑफ कट ऑफ होगा तो कोई सिस्टम जनरेट कोई भी नहीं चलेगा, तो उनको पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, फैसिलिटी या तो आईटी या तो सिक्योरिटी ऑल हाउसकीपिंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कंपनी में पावर आउटेज या तो पावर शटडाउन की एक्टिविटी की जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, सुबह सवेरे पहले फर्स्ट डाउन आपको सिक्योरिटी का मेन पर्पज होता है डिप्लॉयमेंट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें से, क्योंकि ऑल एक्सेस रीडर्स, एक्सेस पैनल्स, नेटवर्क सिस्टम सब डाउन हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको पूरी फिजिकल सिक्योरिटी तैनात करनी देनी चाहिए, यानी कि डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
पैरामीटर पॉइंट्स होते हैं, मेन डोर, एंट्री एग्जिट गेट होते हैं और क्रिटिकल रूम्स होते हैं। आदि जगह पे पूरी फिजिकल सिक्योरिटी तैनात की जाती है। वहां पे आपको मेंटेन रखने के लिए विजिटर वेंडर्स होते हैं, उनका मेंटेन रखने के लिए रजिस्टर्स होते हैं। हर एक क्रिटिकल रूम के बाहर जो भी आपका फिजिकल सिक्योरिटी रहता है तो उसके पास भी एक रजिस्टर होना चाहिए, कौन अंदर आ जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, तो उसका इन आउट टाइम मेंशन होता है। जितने भी वेंडर और विजिटर आ गए तो मेन एंट्रेंस पे उसका एंट्री होना चाहिए, कितने कौन कौन लोग आ गए, कौन कौन जा रहे हैं, तो उसका भी होता है। कंटिन्यूसली आपको पेट्रोलिंग करना है फ्लोर पे कि कहाँ पे आपको कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं दिखाई दे रही, कुछ और गलत तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये पे आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको नोट डाउन करना है कब आपने एक्सेस पैनल्स डाउन किए, कब आपकी नेटवर्क डाउन हुआ, कब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई डाउन हुई, ये सब आपको नोटेट करना है, कब से कहाँ तक ये शुरू होगा। और लास्ट में आपको ऑल नेटवर्क सिस्टम जो भी है चेक करनी है। जब भी आपकी पावर रिशेड्यूल होगी तो नेटवर्क शुरू करना है, आपको एक्सेस पैनल ठीक तरह से करना है, ऑल डोर्स, एक्सेस डोर सिस्टम्स, कंट्रोल पैनल्स प्रॉपरली वर्क करे क्या है ये देखना है। और फ्लोर पे पेट्रोलिंग राउंड प्रीमाइसेस का पूरा लेना है, सब ऑल एग्जिट डोर्स वगैरह है वो भी, इमरजेंसी एग्जिट डोर भी फेल हो रहा तो पूरा एक्सेस सिस्टम होता है, तो इधर इमरजेंसी एग्जिट डोर पे भी आपको डिप्लॉयमेंट करनी है। तो सब ऑल सिस्टम्स ठीक तरह से चल रहे क्या, एक्सेस पैनल, कार्ड रीडर ठीक तरह से फंक्शनिंग हो गए क्या, ये सब लास्ट में चेक करना है। और उसी के बाद ही जो अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी थी वो रिड्यूस करनी है। तो ये सब आपको पावर आउटेज या तो पावर शटडाउन किसी भी आईटी पार्क में करना होता है, तो सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको ये पहले से ही डिप्लॉयमेंट बोलो, रजिस्टर इन आउट एंट्री बोलो, और पेट्रोलिंग के दौरान कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, ऑल चेक पॉइंट्स ठीक तरह से चल रहा है क्या, उनका सब बाद में होने के बाद ऑल डोर्स और एक्सेस पैनल सिस्टम्स कंटिन्यूसली काम करेगा, ये सब चेक करना पड़ता है। तो कभी भी आप अगर किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये पावर शटडाउन या तो पावर आउटेज का वर्ड सुनाई देगा, तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्यों होता है, ये क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। तो किसी ने भी पूछा आपको तो ये पता होना चाहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।